तो कैसा रहा आपका एसएससी जेई का सफर? जैसा क्या स्कोर आपके रहे हैं और प्रॉब्लम्स कहाँ आई थी आपको क्वालिफाई करने में? बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। बहुत कम इंटरव्यूज में ऐसा होता है कि इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। एक चीज और है कि लड़के जीएस को काफी वेटेज देते हैं, मतलब जीएस की तैयारी बहुत ज्यादा करते हैं और उतना ही तैयारी हल्के में ले लेते हैं रीजनिंग पोर्शन को। तो इस पे क्या सलाह देना चाहेंगे आप? प्री के लिए कोई टेस्ट सीरीज आपने फॉलो किया था? मेंस की बात करेंगे कि मेंस में आपने कहीं कुछ ज्वाइन किया था या कहाँ से आपने फॉलो किया, कितना आपने अटेम्प्ट किया था और कितना फाइनली स्कोर आपका बना? हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल। जैसा कि आप जान रहे हैं, इसमें एसएससी जेई 2019 सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा है। ये हमारी सीरीज का आज 5वां वीडियो है और कई अटेम्प्ट के बाद, कई एग्जाम देने के बाद, बाउंड्री पे कैच आउट होने के बाद, लगातार मेहनत करने के बाद मंजीत सर का सिलेक्शन हुआ है एसएससी जेई के थ्रू बीआरओ में। और कोविड के दौरान क्या इनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, इनकी तबीयत खराब हुई, मेंस की सारी स्ट्रेटजी, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। तो बहुत बहुत सबसे पहले बधाई हो मंजीत जी आपको। थैंक यू सर। अब मंजीत जी उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप लोग आराम से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे। तो सबसे पहले हम आपकी स्कूलिंग और आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। सर मेरी स्कूलिंग 10th तक आईसीएससी बोर्ड से हुई। फिर 12th में मैंने सीबीएसई बोर्ड में स्विच किया और फिर बीटेक के लिए तो मैंने उड़ीसा से बीजू पटना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने अपनी बीटेक की सिविल इंजीनियरिंग में 2017 में पास आउट हुआ सिविल इंजीनियरिंग से। ठीक है, यूपी में कहाँ से हैं आप? सर मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा है छोटा सा, जहांगीराबाद, वहां से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो कैसा रहा आपका एसएससी जेई का सफर? जैसा कि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट की कहानी आप बताइए, उसमें कहाँ तक आप पहुंचे, और सेकंड अटेम्प्ट के बारे में हम आगे पूछेंगे आपसे। फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मेरा प्री में स्कोर 136 था और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैं मेंस में पहुंचा तो मेंस ठीक गया था, लेकिन मेंस में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। वो हिंदी इंग्लिश वाला जो ऑप्शन लिखना रहता है लैंग्वेज का, वो कहीं ना कहीं उससे मिस हो गया, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर मैंने 2019 में एग्जाम लिखा और मेरा प्री का स्कोर 134 था और मेंस का स्कोर 201 था, तो मेरा ओवरऑल स्कोर 335.0543 था। तो एसएससी जेई में सर 3 कैटेगरी होती है प्री में। पहला होता है जीएस पोर्शन, दूसरा होता है रीजनिंग पोर्शन और तीसरा होता है आपका टेक्निकल जो 100 नंबर का होता है। तो क्या स्कोर आपके रहे हैं और प्रॉब्लम्स कहाँ आई थी आपको क्वालिफाई करने में? सर इंडिविजुअल स्कोर का तो मुझे याद नहीं है कि कितना इंडिविजुअल स्कोर था मेरा हर किसी में, लेकिन मैं ओवरऑल स्कोर 134 था। और कैंडिडेट्स जो प्रिपेयर करते हैं वो लोग प्री में बेसिकली क्या करते हैं कि वो लोग कट ऑफ को टारगेट करते हैं कि मान लीजिए 2019 की कट ऑफ गई 124 थी, शायद 123 थी। फिर 2020 कट ऑफ गई 120। अब वो एक पैटर्न एनालाइज कर लेते हैं या सोचते हैं कि चलिए कट ऑफ इतनी गई है, इसमें 2-4 नंबर जोड़े लेते हैं, हमें तो कट ऑफ क्लियर करना है। बहुत सारे लोग इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को अधिकतर प्री को करते हैं और फिर वो उसका या तो वो थोड़ी सा पेपर मान लीजिए टफ हुआ या आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन प्रॉब्लम हुई या कोई सेक्शन जो कि आपका वीक था वो ज्यादा आ गया, तो वो लोग यूजुअली या तो आउट हो जाते हैं या बहुत ही कम स्कोर के साथ रह जाते हैं, और उनको खामियाजा प्री की प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से ना करने से वो मेंस में भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके प्री के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तभी आप मेंस को प्रॉपरली न्यूमेरिकल लिख पाओगे। अगर आप प्री को सिर्फ और सिर्फ जीएस और रीजनिंग के दम पर आप क्लियर कर लोगे, लेकिन आप मेंस में फिर अच्छा अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा या आप ठीक से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में असमर्थ रहोगे। तो मेरा सजेशन सभी को यही है कि तीनों सेक्शन जो है उन पर अच्छे से तैयारी कीजिए, उन पर पूरा फोकस कीजिए, प्री को इक्वली मेंस के उस पर लाइए एकदम बिल्कुल लेवल पर। क्योंकि आपका प्री अच्छा है, न्यूमेरिकल एनालिसिस अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो मेंस में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। दूसरी चीज कि कट ऑफ क्लियर करने के बारे में मत जाइए, आप हमेशा टॉपर के साथ चलने की कोशिश कीजिए कि मुझे टॉप करना है और अच्छा स्कोर अटेम्प्ट करना है। तो उसमें क्या है ना, शिफ्ट थोड़ी बहुत टफ भी आ गई या नॉर्मलाइजेशन प्रॉब्लम रहा तो बाहर नहीं हो गए, फिर भी आप एक अच्छे स्कोर के साथ, एक एवरेज स्कोर के साथ तो बाहर निकल ही जाओगे, फिर आप क्लियर ही कर लोगे। तो ये मेरा सजेशन है, तीनों ही सेक्शंस को इक्वल वेटेज दीजिए। ऐसा नहीं है, मैंने इंजीनियरिंग में यूजुअली देखा लोगों का जीएस जो है थोड़ा वीक होता है,
उस पर फोकस कीजिए, उसको सही जगह से सही मटेरियल के साथ पढ़िए। बहुत ज्यादा मटेरियल मत पढ़िए। लोग प्री में क्या होता है कि देखिए, प्री जो होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपके जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं एसएससी जेई के, अगर जो आपने उनको और उनके आने वाले दायरे में सारी थ्योरी न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया, तो आप 80 to 85% पेपर आराम से सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। लोग क्या, तो कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, वो जो बचा हुआ जो 10-15% होता है, जिसको कुछ नया क्वेश्चन हर बार पुट अप होते ही होते हैं, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कोई भी नहीं बना सकता, मतलब वो बिल्कुल एकदम नए होते हैं। लोग कैंडिडेट्स उनके पीछे ज्यादा भागते हैं और उस चक्कर में वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी पढ़ लेते हैं और अंत में रिवीजन नहीं कर पाते, या वो लोग जब ढंग से रिवीजन नहीं करेंगे तो जो एक्चुअल में जो कोर 80 to 85% था वो उसमें भी गलतियां कर बैठते हैं और अंत में उनका स्कोर उल्टा नीचे ही हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये है, प्रीवियस ईयर को के दायरे में रहते हुए जो उसका सिलेबस है उसको पहले आप उस पर अपनी कमांड रखिए और उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपका एग्जाम अच्छे स्कोर से निकल जाएगा। आप वो 10-15% के पीछे रनअप मत कीजिए। और प्री में जब भी आप क्वेश्चन बनाए तो थोड़ा सा स्पीड को ध्यान में रखते हुए, ना ज्यादा स्पीड कीजिए ना कम कीजिए। ज्यादा करेंगे तो आप गलतियां करेंगे, आप स्कोर नीचे गिरेगा। कम करेंगे तो आपका अटेम्प्ट कम हो जाएगा। तो एक मॉक के थ्रू आप ये असरटेन कीजिए कि मुझे कितना स्पीड रखना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ज्यादा भी स्पीड मत कीजिए, कम भी मत कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। बहुत कम इंटरव्यूज में ऐसा होता है कि इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। एक चीज और है कि लड़के जीएस को काफी वेटेज देते हैं, मतलब जीएस की तैयारी बहुत ज्यादा करते हैं और उतना ही तैयारी हल्के में ले लेते हैं रीजनिंग पोर्शन को। तो इस पे क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, दोनों में ही एक ठीक स्कोर होना चाहिए। जीएस की सबसे बड़ी एक कमी ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि किस शिफ्ट में इजी आ जाए, किस शिफ्ट में टफ आ जाए। अब पता चला आपने करंट अफेयर्स पढ़े, अच्छे से पढ़े, लेकिन 10, मान लीजिए 10 करंट अफेयर है, गारंटी नहीं है कि आप 10 में से 5 भी कर पाओ, और ऐसा भी हो सकता है आप ढंग से पढ़ के भी ना आए हो फिर भी 10 में से आप 8 कर लीजिएगा। तो जीएस को आप एक दायरे में ही पढ़िएगा प्रीवियस ईयर्स के। और जीएस अच्छे से करने के लिए आप एक मनोहर पांडे की बुक आती है, वो 20, 25, 30 रुपए की, उसको ले लीजिए। उसमें से जो बचा हुआ जो सेक्शन है, आप मेड इजी की एक बुक आती है, मेड इजी की पब्लिकेशन की, जीएस की, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड बायोलॉजी, ये 4 सेक्शंस एकदम शानदार लिखे हुए हैं। मैं इनफैक्ट मैं बताता हूँ, एसएससी में क्वेश्चंस वहां से बाहर नहीं जाता। मैंने उससे प्रिपेयर किया था, मेरे जीएस में 40.5 मार्क्स थे। और मेरे और आप इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक अच्छा यूट्यूब चैनल पकड़ सकते हैं जिसमें सीधा सीधा लाइन बाय लाइन ना होकर कुछ एक्सप्लेनेशन हो। क्योंकि जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं होगी क्वेश्चन में, एग्जाम की क्या गारंटी है कि वो बिल्कुल उसी लाइन को पूछेगा, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। तो ऐसा वीडियो देखिए, ऐसा करंट अफेयर्स का ऐसा आप कंटेंट पढ़िए जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो। और बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स भी मत पढ़िए, क्योंकि अंत में इंपॉर्टेंट टाइप के ही करंट अफेयर्स आएंगे। 5 से 6 महीने करंट अफेयर्स पढ़िए बस, उतना बहुत रहेगा। ये तो जीएस का रहा। रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग एक डिफाइंड उसमें से आता है, एक पैटर्न पर आता है। आप देखिएगा, आप हर बार आपको 40 to 45 क्वेश्चंस रिपीटेड पैटर्न पर ही मिलेंगे, तो वहां स्कोर करना बहुत इजी होता है। आप एक अच्छा सा एक रीजनिंग का कोई क्लास या कोई यूट्यूबर को फॉलो कर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग ज्यादा स्कोरेबल है एज कम्पेयर टू जीएस। और जीएस को भी एक दायरे के बीच में पढ़ेंगे, अच्छे से कवर अप करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का है उसके बीच में कवर अप करेंगे, आपका कम टाइम देकर भी अच्छा स्कोर बन जाएगा। प्री के लिए कोई टेस्ट सीरीज आपने फॉलो किया था? टेस्ट सीरीज नहीं फॉलो किया था, क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको 10 to 15% क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना। हमको 80-85% जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पर बनते हैं, हमको उन्हीं के पीछे भागना। और उनके लिए आपको 2 बुक्स बताऊंगा, उससे बाहर नहीं जाता। पहला, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर्स आईएएस मास्टर की बुक है। उसमें क्या है कि हर क्वेश्चन के नीचे एक डिटेल सॉल्यूशन है, और उस क्वेश्चन के आसपास वाली सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, आपको वो बार बार रीड करनी है। यही उसका मंत्र है एसएससी में सिलेक्शन का, कि उसके क्वेश्चन के नीचे जो डिटेलिंग दी हुई है उसको रीड करिए, उसमें जो अच्छी इंफॉर्मेशन है उसको हाईलाइट करिए, और वही आपको बार बार रिवाइज करनी है। और फिर आई ईएससी, यूपीएससी, ईएससी के जो प्रीवियस ईयर होते हैं आप उनको बना सकते हैं। उसमें ज्यादा तगड़े न्यूमेरिकल्स के लिए मत जाइए,
और ज्यादा इजी वाले भी बनाइए, और जो 1 2 3 ऑप्शंस वाले होते हैं कि 1 and 2 are correct, 3 या 4 are correct, उसके नॉर्मल मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे। और यूजुअली मैंने देखा है कि एसएससी जेई जो भी अच्छे क्वेश्चन उठाता है वो ईएससी से ही उठाता है। ईएससी बनाने के एक और फायदा मिलता है कि मान लीजिए कुछ शिफ्ट्स में देखा गया है कि उनमें न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाते हैं, कुछ टफ न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो उन अगर जो कुछ कोई ऐसा कैंडिडेट उस शिफ्ट में पड़ जाता है, तो वहां पर वो ईएससी के बेसिस पर या ईएससी सॉल्व करने की वजह से वो अपनी स्कोर अच्छा कर सकता है। इजी आ गई तो भी अच्छा करेगा, थोड़ी टफ आ गई तो भी कंपेरेटिवली बेटर कर सकता है। ठीक है, जो बच्चे ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जैसा सर ने अभी 3 बुक्स का नाम बताया, तो जो भी बुक्स की चर्चा होगी या टेस्ट सीरीज चर्चा होगी, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कमेंट मेरे पास आए थे कि सर बुक कहाँ से परचेज करें, तो लिंक्स मैं देते रहा हूँ, अमेजोन से डायरेक्ट उसे आप परचेज कर सकते हैं, लिंक्स आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके बाद हम मेंस की बात करेंगे कि मेंस में आपने कहीं कुछ ज्वाइन किया था, या कहाँ से आपने फॉलो किया, कितना आपने अटेम्प्ट किया था और कितना फाइनली स्कोर आपका बना। देखिए मेंस में मैंने जो है एवर एग्जाम, मेरे कुछ सेक्शंस कमजोर थे, जैसे कि आरसीसी में मेरा स्लैब डिजाइनिंग और ये सब, आरसीसी बेसिकली आप कहें तो मेरा पूरा सा ही थोड़ा सा सब्जेक्टिव वे में कमजोर था, तो मैंने उसके लिए मैंने एवर एग्जाम का मेंस का ग्रुप किया था। और उससे मैंने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़े थे, एक आरसीसी और एक सर्वेइंग। एक सर्वेइंग में वो कॉम्पास ट्रेवर्स सर्वेइंग जो था उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम था, तो वो वहां से कवर अप हो गए थे। तो अच्छी बात यह है कि उसमें दोनों ही सर ने पढ़ाया था, अविनाश सर ने और एक दूसरे सर है उनका मैं नाम नहीं जानता, तो उन्होंने पढ़ाया था। दोनों ही टीचर्स मुझे सेटिस्फैक्टरी लगे, उन्होंने ठीक तरीके से समझाया। तो मैं जिन बच्चों को चीप में मेंस के लिए कुछ अच्छा चाहिए तो एवर एग्जाम में रिकमेंड उन लोगों के लिए कर सकता हूँ। और फिर मेंस के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें लगाई थी, आईएएस के प्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के क्वेश्चंस, प्लस मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स के मैंने आईएएस यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस के क्वेश्चंस भी मैंने लगाए थे। मेरी कैंडिडेट्स को सलाह है कि आप बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे मत भागिए। अगर आप ये 2 टॉप लगा लेते हैं, यूपीएससी ईएससी एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज, तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा इससे बाहर। और मेरा अटेम्प्ट 265 मार्क्स था, मेरे को 201 का स्कोर मिला। और मेरे एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं था, लेकिन एग्जामिनर ने कुछ लास्ट के क्वेश्चंस में मार्किंग कुछ इस तरीके से की कि डिडक्शन बहुत ज्यादा हुआ। खासकर एसएफटी बीएमडी वाले क्वेश्चन में देखा गया कि किसी का बहुत अच्छे से लिखा हुआ था लेकिन उसका भी 10 नंबर दिए गए, कुछ को गलत लिखने के बाद भी उन्होंने फुल आउट ऑफ फुल दे दिए, तो उसका शिकार मैं भी हुआ कि मुझे सिर्फ 7 नंबर दिए गए। तो कोविड मेरा सजेशन है एग्जाम। कोविड बोलिए के सर। दौरान आपकी तबीयत नहीं सही थी, जैसा कि हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो उस वो जर्नी में थोड़ा जानना चाहूंगा, बच्चे भी जानना चाहेंगे कि कोविड के दौरान क्या हुआ था और मेंस किस हालत में आपने लिखा है। देखिए सर, कोविड ने तो एक प्रकार से मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जब 3 महीने के 4 महीने 5 महीने का समय मिला था, शायद कुछ ऐसा ही समय मिला था मेंस प्रिपेयर करने का, तो मुझे लास्ट के जब 3 महीने के आसपास का समय था मुझे कोविड हो गया था, और लगभग मैं 1.5 महीने उससे जूझता रहा। तो मेरी हालत ये हो गई थी कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था कहीं ना कहीं। तो मेरा कैंडिडेट्स को सजेशन बस यही है कि अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि मेंस में आपके पास समय कम होता है, प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी होती है, स्पीड बनानी होती है, और इतने बड़े इंजीनियरिंग के सिलेबस को 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना होता है। अपनी तबीयत का ख्याल रखें, क्योंकि जब मैंने एग्जाम लिखा था, मैंने अस्पताल से मतलब हॉस्पिटल से मैंने छुट्टी ली थी, और मेरी हार्ट बीट 38 के आसपास थी, और मेरी ऑक्सीजन कंटेंट बॉडी की बहुत कम थी, और मैं हर 10 मिनट में दवाई ले रहा था कि किसी तरीके से बस एग्जाम को मैं लिख लूं। तो उस वजह से मेरा कंसंट्रेशन था नहीं पूरा पेपर में, तो सिर्फ और सिर्फ मैं 265 का अटेम्प्ट कर पाया था। पेपर मुझे 285 मार्क्स का आता था। एक डब्ल्यू का क्वेश्चन था वो मुझे नहीं आता था। उसके अलावा क्योंकि मुझे बार बार कैलकुलेशंस को चेक करना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था कि सही तो नहीं लिखा है, कंसंट्रेशन कम नहीं था, तो अटेम्प्ट कम हो गया थोड़ा सा। तो कैंडिडेट्स को बस यही सजेशन है कि अच्छे से लिखो जितना पेपर लिखना है, और एक सेफ अटेम्प्ट रखते हुए जरूर लिखिए, और अपनी तबीयत का जबरदस्त ख्याल रखिए, क्योंकि आपको दूसरा मौका मेंस में नहीं दिया जाएगा, और ना ही बहुत बड़ा समय दिया जाता है मेंस में, 3 महीने का समय होता है। तो तबीयत का ख्याल रखिए, कोविड से बचिए, बस यही।